बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। ये मेरा एनसीईआरटी के अंदर जो है चैप्टर नंबर 2 है और आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन में आने वाला है। तो बच्चों सबसे हम अपनी प्रथा को कंटिन्यू करेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे कि जो ये मेरा पॉलिनोमियल है इसका मीनिंग क्या है। हम इसका वर्ड का जो है पोस्टमार्टम करेंगे। तो जो पॉलिनोमियल है बच्चों, ये मेरा दो वर्ड से बना है। एक वर्ड है इसमें पॉली और एक वर्ड है मेरा नोमियल। ठीक है, इन दोनों का हम अलग अलग से मीनिंग देखेंगे क्या होता है। तो बच्चों जो पोली है इसका मतलब तो होता है मैनी, मतलब बहुत सारे, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, अब मैनी का मतलब तो आपको पता है बहुत सारे। टर्म्स का मीनिंग क्या है, तो पहले टर्म्स देखते हैं क्या होती हैं। टर्म्स फॉर एग्जांपल मेरी जैसे 2x स्क्वायर है, ये मेरी एक टर्म है। ठीक है, 4x है, ये भी मेरी एक टर्म है। 3 है, ये भी मेरी एक टर्म है। तो अगर हम बहुत सारी टर्म्स को मिला देंगे ना बच्चों, तो मेरा बन जाएगा पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करा, मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। मैंने इन तीनों को मिला दिया तो एक से ज्यादा टर्म मिल गई, तो ये मेरा बन जाएगा पॉलिनोमियल। ठीक है, कुछ और हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल 4x स्क्वायर प्लस, सॉरी 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसकी पावर 3 तक ले जाऊं, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये भी मेरा एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब हम आते हैं सिंबल ऑफ पॉलिनोमियल बच्चों। तो सिंबल ऑफ पॉलिनोमियल हमारे होते हैं जैसे पी एक्स, ये मेरा सिंबल ऑफ पॉलिनोमियल है। यहाँ पे क्या है बच्चों, पी से मेरा डोनेट होता है कि पॉलिनोमियल है, और एक्स मीन्स जो वेरिएबल है उसके अंदर। फॉर एग्जांपल ये सारी इक्वेशन जो है, ये मैंने कराया अभी तक, ये सब एक्स में है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी एक्स। ठीक है बच्चों, जैसे ये वाली इक्वेशन है इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी एक्स। ठीक है, तो पी से मुझे पता लग रहा है कि ये पॉलिनोमियल है, और एक्स से मुझे पता लग रहा है कि एक्स की टर्म्स में चल रही है सारी इक्वेशन। सपोज करो अगर एक्स की टर्म में ना हो, वाई की टर्म में हो, तो पॉलिनोमियल को हम लिख देंगे पी वाई। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, ये है जैसे 2y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1। तो अगर ये y की टर्म में है तो हम इसको लिख देंगे पी वाई। अगर ये z की टर्म में है, फॉर एग्जांपल 2z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 1, तो इसको हम लिख देंगे पी जेड। ठीक है, कितना सिंपल है। तो ये था हमारा कि पॉलिनोमियल का हमारा मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं आगे और हम ये देखते हैं कि पॉलिनोमियल के अंदर हमारे वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जांपल मैंने एक इक्वेशन लिखी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ठीक है, अब इस इक्वेशन के अंदर जो ये x दिख रहा है ना आपको, ये जो x दिख रहा है, ये मेरे वेरिएबल्स हैं। ठीक है बच्चों, ये है मेरे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मीन्स इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है, चेंज करती रहती है। इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ये मुझे नहीं पता। बट कुछ चीजें इसमें कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है, ये कांस्टेंट्स है, मीन्स इनकी वैल्यू फिक्स है। तो वेरिएबल मेरे पास क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा बच्चों एक्स, और कांस्टेंट मेरे पास क्या हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन के लिए कांस्टेंट मेरे पास 2 है, 3 है, 4 है, ये सब मेरे कांस्टेंट्स हैं। ठीक है बच्चों, अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें आपको, आप मुझे बताओगे कि क्या वेरिएबल है और क्या कांस्टेंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन है 2y स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2, इसके अंदर वेरिएबल क्या है बच्चों, तो इसके अंदर वेरिएबल है सर y, और इसके अंदर कांस्टेंट क्या है। एक तो मेरा ये वाला 2 जो है ये कांस्टेंट है, एक इसके साथ अगर कुछ नहीं है तो हम इसको ऐसे मान सकते हैं 1y, तो मैं लिख सकता हूँ 1 भी कांस्टेंट है, और ये जो 2 है ये भी मेरा कांस्टेंट है बच्चों। ठीक है, अब हम एक इक्वेशन और देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन है 2y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 5। देखो सारी इक्वेशन y की, u की टर्म्स में, सॉरी। तो वेरिएबल मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरिएबल बच्चों मेरा हो जाएगा यहाँ पे u, और कॉन्स्टेंट्स क्या है। फॉर एग्जांपल ये 2 जो है ये मेरा कांस्टेंट है, ये जो 3 है ये भी मेरा कांस्टेंट है, ये जो 4 है ये भी मेरा कांस्टेंट है, और ये जो मेरा 5 है ये भी मेरा कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, फटाफट से इसको देखो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, हम कैसे चेक करें कि कोई भी जो मेरी इक्वेशन है या जो भी हम लिख रहे हैं टर्म्स, वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, ये चेक करने के लिए मेरे पास एक सिंपल सा रूल है कि जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स की पावर है, जो भी मैंने आपको वेरिएबल बताया, उसकी जो पावर है वो होल नंबर में होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर होल नंबर में है तो ही हम उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब आप पूछोगे कि होल नंबर क्या है, तो बच्चों मैंने आपको चैप्टर 1 में भी पढ़ाया था। होल नंबर मेरे होते हैं 0 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी तक। ठीक है, ये सब मेरे होल नंबर है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ जो पॉलिनोमियल है। फॉर एग्जांपल 2y स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2। अब मैंने क्या लिखा है, वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या है मेरा, y वेरिएबल है। देखो दोनों जगह y वेरिएबल है। इसकी जो पावर है यहाँ पे, इसकी पावर 2 है,
तो 2 मेरा होल नंबर है, देखो बिल्कुल है, मीन्स सही है। यहाँ पे y की पावर 1 है, अगर पूछना हो तो 1 लिख सकते हैं, तो 1 मेरा होल नंबर है, बिल्कुल है, तो इट मीन्स ये इक्वेशन जो है ये मेरी पॉलिनोमियल है। ठीक है, ऐसे हम एक एग्जांपल और देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा √3x² प्लस 2x प्लस 2। अब आप यहाँ पे कहोगे सर जैसे √3 है, √3 तो मेरा होल नंबर नहीं है, बट बच्चों मैंने आपको ये नहीं कहा कि आपको एक्स स्क्वेयर के साथ क्या लिखा है वो देखना है, आपको देखना है सिर्फ एक्स की जो पावर है, जो वेरिएबल है उसकी पावर आपको देखनी है। तो एक्स की पावर तो 2 है, तो ये मेरा होल नंबर है, बिल्कुल है। यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, ये मेरा होल नंबर है, बिल्कुल है। तो इट मीन्स ये भी मेरा पॉलिनोमियल है। आपको √3 के मतलब एक्स के साथ जो लिखा है वो नहीं देखना, वो तो इसका कोफिशिएंट होता है, ये हम अभी आगे आपको बताएंगे, बट आपको सिंपल जो वेरिएबल है उसकी पावर को देखना है। ठीक है बच्चों, अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं कि जो मेरे पोलिनोमियल्स नहीं है, मींस जो मेरे पोलिनोमियल नहीं है। तो क्या पोलिनोमियल नहीं होंगे? सिंपल सी बात है, अगर ऊपर मैंने आपको कहा था कि जब आप वेरिएबल की पावर होल नंबर में होगी तो वो तो मेरे पोलिनोमियल होंगे। तो जहां पर वेरिएबल की पावर होल नंबर में ना हो वो मेरे पोलिनोमियल नहीं होंगे। अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ इसके बच्चों। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये इक्वेशन है x प्लस 1/x। ठीक है, ये पोलिनोमियल क्यों नहीं है सर? यहाँ पे तो x की पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, बट नहीं बच्चों, इस पावर को मुझे ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर 1 प्लस x की पावर -1। ठीक है बच्चों, अब देखो 1 तो मेरा होल नंबर है, मुझे पता है। क्या -1 मेरा होल नंबर है? देखो यहाँ पे कहीं है -1? नहीं है, क्योंकि माइनस वाले तो इंटीजर्स होते हैं, तो ये मेरा होल नंबर नहीं है। इट मीन्स ये मेरा पोलिनोमियल नहीं है। अब देखो इस वाले एग्जाम्पल में देखो, ये भी 1/, के नीचे है, तो मतलब x की पावर -1 आएगी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसलिए ये भी मेरा होल नंबर नहीं है। अब यहाँ पे देखो x की √x लिखा हुआ है, √x का मतलब है x की पावर 1/2। ठीक है, और वैसे मैंने बताया था रूट वाले जो जो है हमारे, देखो पावर 1/2 आई है। 1/2 क्या है मेरी? p/q की फॉर्म में। इट मीन्स ये तो मेरा रैशनल नंबर है, बट क्या ये मेरा होल नंबर है 1/2? नहीं, देखो 1/2 कहीं पे भी नहीं है। इट मीन्स ये भी मेरा पॉलिनोमियल नहीं है बच्चों। ठीक है, फटाफट से आप इसको रिवाइंड करो। उसके बाद हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। मेरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों कि पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। ठीक है, नॉर्मली हमने देखो कोफिशिएंट्स आपको उसमें भी बताया था लीनियर इक्वेशन में, बट यहाँ पे भी हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक इक्वेशन लिखी 4x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, ये मैंने एक इक्वेशन लिखी। अब आप मुझे ये बताओ बच्चों, x² के साथ क्या है? x² के साथ है मेरा 4, और x के साथ क्या है मेरा 2। ठीक है, अब आपको ये देखना है, जब मैं आपसे पूछूंगा कि कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, मतलब x² के साथ में क्या है, तो x² के साथ में क्या है बच्चों? 4 है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² मेरा हो जाएगा 4। अब ऐसे में आपसे पूछ सकता हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, मींस x के साथ में क्या है? x के साथ में है मेरा बच्चों 2। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x मेरा हो जाएगा 2। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये क्लियर होगा। इस तरह के कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं जहाँ पे आप मुझे बताओगे कि कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है। ये तीनों चीजें आप मुझे बताओगे। मैंने आपको एक इक्वेशन दी है, सपोज करो इक्वेशन है 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अब आपको इसमें बताना है कि x³ का कोफिशिएंट क्या है। तो देखो x³ के साथ क्या है बच्चों? x³ के साथ है मेरा 4, तो मेरा x³ का कोफिशिएंट हो जाएगा 4। अब मुझे बताना x² का कोफिशिएंट, तो x² के साथ मेरा क्या है 3, तो 3 हो जाएगा मेरा x² का कोफिशिएंट। अब आपको बताना है कि x का कोफिशिएंट क्या है। x का कोफिशिएंट देखो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है 2, तो 2 हो जाएगा मेरा x का कोफिशिएंट। अब हम एक इक्वेशन और देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इक्वेशन है √3x² प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, अब देखो x² का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से x² का कोफिशिएंट आ जाएगा √3। x का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? जो ये x है इसका कोफिशिएंट आ जाएगा सर ये 2। ठीक है, 2 आ गया। अब मुझे ये बताओ x³ का कोफिशिएंट क्या है? x³ तो सर इस इक्वेशन में है ही नहीं। अगर है ही नहीं बच्चों तो 0 लिख दो। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको इक्वेशन को ऐसे लिखूं 0x³ प्लस √3x सारा एज इट इज, जब 0 से कुछ मल्टीप्लाई होगा तो अल्टीमेटली 0 हो जाएगा, इसका तो कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं इस इक्वेशन में। तो इट मीन्स अगर कोई चीज इक्वेशन में ना हो और उसका कोफिशिएंट पूछ ले आपसे, तो सिंपली आप 0 लिख दो। ठीक है, तो ये सब मेरे आ जाएंगे इनके कोफिशिएंट्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे।
मेरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, मतलब पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होता है। तो बच्चों इसमें जितने भी वेरिएबल्स होते हैं ना, उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है, जितने भी जो मेरे वेरिएबल होंगे उनकी जो हाईएस्ट पावर होगी ना, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी, वो मेरा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने ये इक्वेशन लिखी, 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x+1। ठीक है, अब मुझे बताओ इसमें हाईएस्ट पावर क्या है। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है, तो सर ये होगी मेरी हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर है कितनी एक्चुअल में, हाईएस्ट पावर है सर 3। तो इट मीन्स मेरा जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है ना बच्चों, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वो मेरा 3 हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसको हम कुछ और एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बताने की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है इस इक्वेशन में। मेरे पास इक्वेशन है 2x² प्लस 4x+1। इसमें आप ये बताओ कि इसकी डिग्री क्या है। तो देखो हाईएस्ट पावर तो x की क्या है, स्क्वायर है, मीन्स x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मेरा हो जाएगा 2। ऐसे ही ये मैंने नेक्स्ट इक्वेशन दिया आपको 4x+1, सिंपली ये इक्वेशन है, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसमें x की पावर क्या है, मैक्सिमम पावर 1 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मेरे पास क्या हो जाएगी 1। ठीक है, अब ऐसे ही मैंने एक और पॉलिनोमियल लिखा 3। अब बताओ खाली 3, इसमें तो x भी नहीं है कहीं, तो हाईएस्ट वेरिएबल क्या है इसमें, वेरिएबल कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इसकी जो डिग्री बनेगी ना बच्चों, वो मुझको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर 0+1। क्यों, क्योंकि x की पावर 0 तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो इसकी जो डिग्री है ना बच्चों वो 0 बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो डिग्री क्या बनेगी। ठीक है बच्चों, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों मेरा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब लीनियर से आपको पता लग रहा होगा, या तो लाइन से आप इसको देख सकते हैं, या फिर लीनियर का मतलब मोस्टली 1 होता है। ठीक है, तो ये मेरे वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनकी जो डिग्री है वो 1 हो। ठीक है बच्चों, जो पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 हो वो मेरे लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं। अब जैसे कि आपने पीछे देखा ही है, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये 2x-3, यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, तो डिग्री कितनी है इसकी पॉलिनोमियल की 1, तो ये मेरा हो जाएगा बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे ही √3x+4, अब यहाँ पे आपको √3 से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये तो √3 जो है ये तो इसका कॉफिशिएंट है, x की पावर तो 1 है ना यहाँ पे, तो ये x की पावर 1 है, तो ये भी मेरा हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। अब ऐसे हम नेक्स्ट पे जाते हैं x+√2। अब यहाँ पे देखो x की पावर तो क्या है बच्चों 1 प्लस √2। अब √2 से आपको कंफ्यूज नहीं होना, √2 का इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं, सिर्फ x की पावर देखनी है 1 है, तो इट मीन्स ये भी मेरा लीनियर पॉलिनोमियल है। अब नेक्स्ट में आ जाओ 2/3 इंटू एक्स प्लस 5। अब यहाँ पे आपको 2/3 से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये तो इसका कॉफिशिएंट है, x की पावर तो 1 है सिर्फ यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी मेरा एक लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब बच्चों एक ना जनरल फॉर्म होती है लीनियर पॉलिनोमियल की। जनरल फॉर्म मतलब जिसको हर किसी को एक कॉमन फॉर्म दी जा सके। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल है इसकी जो जनरल फॉर्म होती है हमारी, वो होती है px इज इक्वल टू ax प्लस p। ठीक है, px का मतलब पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पे x y z कुछ भी हो सकता है जिसमें ये पॉलिनोमियल हो। अब ax प्लस b दिया हुआ, अब मैं सपोज करो मैंने ये इक्वेशन देखी, मैंने इस इक्वेशन को लिखा 2x-3, तो यहाँ पे मेरे a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू तो सर 2 आ गई, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। ठीक है बच्चों, अब ऐसे ही मैं आपको सपोज करो आपने ये वाली इक्वेशन लिखी √3x-4, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे √3, b की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों -4। ठीक है, सेम अगर हम जनरल फॉर्म में इसको देखें, अब मेरे पास ये है x प्लस √2। अब मुझे बताओ a की वैल्यू क्या है, अगर कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे 1x, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी √2। ठीक है बच्चों, ये लास्ट वाली इस इक्वेशन को भी देख ही लेते हैं, जिसमें मेरा लिखा 2/3x प्लस 5। अब a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। बस आपको एक चीज का बहुत खास ध्यान रखना है बच्चों, कि a की वैल्यू यहाँ पे कभी भी 0 नहीं हो सकती, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी ना, तो ये मेरी इक्वेशन तो बस ये बन जाएगी px इज इक्वल टू b, यहाँ पे x तो रहेगा नहीं, x की पावर 1 तो रहेगी नहीं, तो इसलिए आपको इस चीज का खास ध्यान रखना है कि a की वैल्यू जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। मेरा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है बच्चों वो है
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जहां पे भी ये वर्ड आए ना बच्चों क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर भी आने वाला है, तो इसका मतलब होता है टू। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों मेरे वो होते हैं जिनकी डिग्री जो है वो टू है। मींस जो एक्स स्क्वेयर की फॉर्म में होंगे, या फिर वाई स्क्वेयर की फॉर्म में होंगे, या फिर जेड स्क्वेयर की फॉर्म में होंगे, मतलब स्क्वेयर की फॉर्म्स में होने चाहिए, उनको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास इक्वेशन है 2x² प्लस एक्स प्लस थ्री। अब क्वाड्रेटिक का मतलब ये नहीं है कि इसमें x की पावर वन वाला नहीं होगा, देखो x की पावर वन वाला भी होगा, बट जो हाईएस्ट पावर होगी ना वो सिर्फ टू होगी। ठीक है बच्चों, अब इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर टू है, तो इट मीन्स ये मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, जैसे ये भी एक एग्जांपल है √3x² प्लस एक्स प्लस वन। अब आपको रूट टू जो है वो एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट है, इसको नहीं देखना, आपको देखना कि एक्स का स्क्वेयर है कि नहीं है, तो एक्स का स्क्वेयर है और मैक्सिमम पावर भी यही है, तो ये मेरा हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट सपोज करो मैंने लिखा y² माइनस टू। अब देखो y की जो मैक्सिमम पावर है वो टू है, तो ये भी मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं u² डिवाइड बाई टू प्लस 3y प्लस टू, तो देखो y की पावर वन प्लस y की पावर टू, ये y की पावर टू जो है वो हाईएस्ट है, तो इट मीन्स ये भी मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने लीनियर इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म देखी थी, ऐसे ही बच्चों मेरे पास एक जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल फॉर्म जो है इसकी वो है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे अगर x की टर्म्स में होगा तो पी एक्स हो जाएगा, y की टर्म में तो पी वाई हो जाएगा। ठीक है, सो सिंपल। अब हम क्या करते हैं, कुछ इक्वेशन जैसे सपोज करो ये वाली जो इक्वेशन थी बच्चों, मैं इसको लिख लेता हूँ 2x² प्लस एक्स प्लस थ्री। अब इसके हिसाब से मुझे ये बताओ a की वैल्यू क्या आ जाएगी। सर a की वैल्यू तो वो आएगी जो एक्स स्क्वेयर के साथ है, तो टू आ जाएगी। b की वैल्यू क्या आ जाएगी जो x के साथ है, x के साथ क्या है मेरा वन है, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी जो तीसरा वाला था क्या मेरा, वो आ जाएगी थ्री। ठीक है बच्चों, ये हमने कर लिया। अब ये वाला आप करके देखो, √2x² प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या आ जाएगी जो एक्स स्क्वेयर के साथ है, √2। b की वैल्यू क्या आ जाएगी जो x के साथ है, सिंपल वन, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी वन। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आप इसको भी देखो करके y² माइनस टू, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी जो y² के साथ है, मीन्स वन। b की वैल्यू क्या आ जाएगी जो y के साथ है, y के साथ तो कुछ है ही नहीं, अगर मैं इसमें ऐसे लिख दूं बच्चों प्लस जीरो इंटू वाई, तो कोई फर्क पड़ेगा, ये तो जीरो हो जाएगा। तो जीरो इंटू वाई जब मैं करूंगा तो मेरे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो, और c की वैल्यू बच्चों आ जाएगी माइनस टू। ठीक है, अब फटाफट से आप इसको भी देखो ऐसे, यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी u² बाय टू, इसको मैं लिख सकता हूँ वन बाय टू, वन बाय टू इंटू यू स्क्वेयर ही तो है बच्चों ये वाला। ठीक है, b की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी थ्री, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों टू। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको एक बात का और ध्यान देना है, वो ये है कि a की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। अगर a की वैल्यू सपोज करो जीरो होगी तो मैं ऐसे लिखूंगा 0x² प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर a की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो इक्वेशन तो बस यही रह जाएगी बी एक्स प्लस सी, तो ये तो मेरी लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा, है ना बच्चों। तो इट मीन्स a की वैल्यू कभी भी इसमें जीरो नहीं होगी। अब जैसे कि हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा है बच्चों, ऐसे ही मेरे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल भी होता है। ठीक है, आप समझ ही गए होंगे क्यूब का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे मतलब आ जाएगा इसका थ्री। तो ये वो पॉलिनोमियल होती है जिनकी जो डिग्री है वो थ्री होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिखा x³, ये भी एक पॉलिनोमियल है, देखो इसकी डिग्री तीन है। ठीक है, तो ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। मैंने लिखा थ्री माइनस x³। ठीक है, हाईएस्ट पावर x की कितनी है थ्री, चाहे यहाँ पे माइनस हो प्लस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो सब इसके कोफिशिएंट है, पावर तो सिर्फ यही है, ये भी हो जाएगी थ्री। अब देखो नेक्स्ट मैंने लिखा 3x³ माइनस 2x² प्लस एक्स माइनस वन, तो x की जो मैक्सिमम पावर है वो थ्री है, तो ये भी मेरी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। अब जैसा कि पिछली दो में हमने पढ़ा है जनरल फॉर्म, तो यहाँ पे भी हम जनरल फॉर्म देखेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल की हमारी जनरल फॉर्म क्या होती है। तो बच्चों देखो जनरल फॉर्म हमारी वही होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, सबसे पहले मैंने ये वाला एग्जाम्पल उठाया। ठीक है, इसको आप लिख लो 3x³ माइनस 2x² प्लस एक्स माइनस वन। अब आप मुझे बताओ ये ax³ है,
यहाँ पे 3x³ है, तो इक्वेट करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब देखो ये bx² है और यहाँ पे -2x² है, इक्वेट करेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। अब देखो ये cx है और यहाँ पे खाली x है, तो c की वैल्यू मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1। देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1x। अब लास्ट जो है d, तो d की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी बच्चों, -1। ठीक है। अब सपोज करो आप बोलते हो कि सर खाली x³ है, इसको इक्वेट करके दिखाओ, तो दिखा देते हैं बच्चों। ax³ है, यहाँ पे खाली x³ है, तो a की वैल्यू मैं 1 लिख दूँ। ठीक है। bx², यहाँ पे x² है ही नहीं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ +0x², ये भी तो 0 ही आ जाएगा, तो b की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ऐसे ही जो मेरा c है इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ऐसे ही जो मेरा d है इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ठीक है। अब मेरा एक रह गया, इसको भी कर ही लेते हैं। इसका क्या कसूर है, 3 - x³। अब देखो ax³ जो है और यहाँ पे है -x³, तो a की वैल्यू मैं यहाँ पे ले सकता हूँ -1। देखो है भी एक्चुअल में -1 ही तो है, -1x³ सॉरी। अब बी x² तो यहाँ पे है ही नहीं, तो b की वैल्यू 0 आ जाएगी। सी x वाली भी कोई टर्म नहीं है, तो c की वैल्यू भी 0। अब लास्ट रहते हैं d की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 3 है बच्चों। ठीक है। तो इसमें भी आपको एक चीज का जो खास ध्यान रखना है कि a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि अगर a की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दोगे तो ये मेरा आ जाएगा 0x³ प्लस bx² प्लस cx+d। अगर ये 0 हो जाएगा तो इक्वेशन तो सॉरी पॉलिनोमियल तो मेरा बस ये रह जाएगा ना, और इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो तो 2 है, तो ये तो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसलिए a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।